न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसनसोल में कई लोगों के साथ लाखों करोड़ों का ठगी करने वाला गिरफ्तार, पुलिस ने मोबाइल लोकेशन से कोलकाता में दबोचा। बीजेपी के अल्पसंख्यक नेता जिशान कुरैशी ने अपने पद से दिया इस्तीफा, लगातार पार्टी में नजरअंदाज किए जाने का लगाया आरोप। खासबेकी और क्रेडाई के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी और नगर निगम के आयुक्त से की मुलाकात, विभिन्न समस्याओं का निदान करने का किया अनुरोध। बाराबनी के छात्र ने माध्यमिक परीक्षा में 700 में से 697 अंक लाकर किया आसनसोल शिल्पांचल और जिले का नाम रोशन। आसनसोल में किसी फिल्मी कहानी की तरह ठगी की घटना हुई, जिसमें आखिर ठग गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस ठग का नाम आबिद मलिक है, जिसे कोलकाता से गिरफ्तार कर आसनसोल साउथ थाना के पुलिस लेकर आई है। मंगलवार को आबिद को आसनसोल जिला कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने उसे कोर्ट से 14 दिनों के लिए अपने हिरासत में लिया है। अब पूछताछ में ये पता चलेगा कि आबिद मलिक ने आसनसोल के ताल पोखरिया निवासी और दवा व्यवसायी जयदीप सिंह के साथ ही और कितने लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि उसने करीब 1 करोड़ रुपए की ठगी की है। दरअसल आबिद मलिक की आसनसोल में ठगी की कहानी 1918 से शुरू होती है। वो ताल पोखरिया इलाके में ही एक किराए के मकान में रहता था। यहीं उसने धीरे धीरे दवा दुकान चलाने वाले जयदीप सिंह से दोस्ती की और फिर धीरे धीरे अपने झांसे में लेते हुए उसे अपना शिकार बनाया। आबिद ने अपने आप को एक कॉन्ट्रैक्टर के रूप में परिचय दिया था। उसने जयदीप को एक बड़ी रिटर्न का प्रलोभन देते हुए निवेश के लिए राजी किया था। आबिद ने जयदीप से 50,000 रुपए लिए थे। इसके साथ ही वह उसकी इनोवा कार भी लेकर फरार हो गया था। काफी खोजबीन के बाद भी जब आबिद का पता नहीं चला तो जयदीप ने पिछले साल आबिद के खिलाफ आसनसोल दक्षिण थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। गाड़ी ले गए हुए 1 साल से ऊपर हो गया। क्या नाम था उनका? आबिद मलिक। अच्छा, आपसे क्या चीटिंग किया? क्या पैसा का भी चीटिंग किया। अच्छा, और गाड़ी लेके चला गया, बोला कि आ रहे हैं, लेके चला गया। कितना महीना पहले? साल भर के ऊपर हो गया। साल भर के ऊपर हो गया। आप कंप्लेंट किए थे साउथ थाना में? हाँ, साउथ थाना में। तो सुना जा रहा वो आपका गाड़ी पे ब्लू बत्ती लगा के भी घूम रहा था। हाँ, हम भी सुने थे ब्लू बत्ती, मगर बोर्ड लगाया हुआ था, माइनॉरिटी सेल का कोई बोर्ड लगा हुआ था। ब्लू बत्ती भी लगाया था पहले। ये आपको कब पता चला? हम कलकत्ता एक बार गए थे उनसे मिलने, तो हमको वहीं का आदमी लोग बोला कि ब्लू बत्ती लगा के घूम रहा है। हम इनसे रिक्वेस्ट करने गए थे कि आप भैया या तो पैसा दे दो या गाड़ी दे दो। तो ये बोले हाँ कल दे देंगे, कल दे देंगे। उनका कल कभी हुआ ही नहीं। फिर आपने अभियोग किया? फिर हमने केस जो FIR किया था, पुलिस लेके आए उनको। आपका सर कितना रुपया का चीटिंग किया है? 5-6 लाख का। वो जो बोलता था कॉर्पोरेशन का कॉन्ट्रैक्टर है, क्या आपको लग रहा है वो कॉन्ट्रैक्टर था? पता नहीं, जितेंद्र तिवारी के घर तो आना जाना था उसका, बोलता भी था जितेंद्र तिवारी से हम कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। गाड़ी किसका था? जिस गाड़ी में ब्लू बत्ती लेके घूमता था? मेरे नाम से। आपका नाम से? हाँ। आपको मालूम नहीं था वो जो गाड़ी लेके घूम रहा है? मालूम था, मगर कहाँ घूम रहा है ये मालूम होता तो ले नहीं लेते। कितना दिन पहले आपको गाड़ी लेके गया? साल भर से ऊपर। आपका गाड़ी को कैसे लेके चला? आता जाता था बराबर, बोला कि आ रहे हैं, शाम को दे जाएंगे। और एक दिन चाबी मेरे दुकान में ही रखा रहता था, तो उठा के ले गया चाबी, बोला आ जाएंगे। मतलब मेरे दोस्त वहाँ बैठा हुआ तो बोला शाम को लेके आ जाएंगे। गाड़ी लेके गया तो वापस आया। क्या कब मालूम चला आपको? हमको तो सेम डे मालूम चल गया था गाड़ी लेके गया है। आएगा नहीं ये तो मालूम नहीं चला ना, ये एक दिन कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे, फिर अभी तक आया नहीं। 1 साल बाद आ रहा है। वहाँ पकड़ा था वो तो पुलिस बता रही है। आसनसोल पुलिस ने आबिद मलिक के खिलाफ दर्ज शिकायत के आधार पर जांच पड़ताल शुरू की। आबिद के मोबाइल लोकेशन से उसे कोलकाता के बहु बाजार इलाके में होने का पता चला। तब पुलिस की एक टीम कोलकाता पहुंची और रेड मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि उसने पूछताछ में न सिर्फ जयदीप सिंह बल्कि दूसरे लोगों के साथ भी ठगी करने की बात स्वीकार कर ली है। Hey there.
subscribe to my channel, and also press this bell icon. भाजपा अल्पसंख्यक पश्चिम बर्धमान जिला उपाध्यक्ष जिसान कुरैशी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पर अपने इस्तीफे की जानकारी देते हुए पोस्ट किया है। जिसान बीजेपी के मुखर कार्यकर्ता रहे हैं। उन्होंने ऐसे तो कई मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद की है, लेकिन पिछले दिनों नियामतपुर की लच्छीपुर में पूर्व डिप्टी मेयर तबस्सुम आरा द्वारा एक यौन कर्मी को वैक्सीन दिए जाने पर पुलिस में उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी। बहरहाल जिसान ने अपने इस्तीफा की वजह पार्टी फोरम में उनकी उपेक्षा किए जाने को बताया है। उन्होंने मीडिया से कहा है कि आज से कुछ दिन पहले जिला कार्यालय में बैठक बुलाई गई थी, लेकिन मुझे नहीं बुलाया गया। इसी तरह से कुछ दिन पहले कार्यकारिणी बैठक हुई थी, उसमें भी मुझे नहीं बुलाया गया। पार्टी के उच्च पदाधिकारी से पूछे जाने पर कहा कि जिला अध्यक्ष और महामंत्री को सूचित किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि मंडल स्तर की बैठकों में भी उन्हें नहीं बुलाया जाता है। उनका कहना है कि मैं भाजपा में काम करने के लिए आया हूं, मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि भाजपा का एक कार्यकर्ता होकर भाजपा के लिए काम करूंगा। आसनसोल शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। नए एक्सक्लूसिव ड्रेसों के साथ फुल्ली सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्री बालाजी फैशन आपका स्वागत करता है। वाजिब दरों पर फैंसी साड़ी सहित अन्य ड्रेसों की खरीदारी करें। आज ही आए बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष इंस्टीट्यूट, आसनसोल। नमस्कार, हम लोग कोविड-19 के लेके फुल सैनिटाइज करके स्टोर फिर से ओपन किए हैं। आप लोग हमारे यहाँ आइए, साड़ी, सूट्स, लहंगा के लुत्फ उठाइए और हमारे यहाँ सारे वेडिंग कलेक्शन भी अवेलेबल है। आसनसोल नगर निगम क्षेत्र यानी आसनसोल, रानीगंज, जामुड़िया, कुल्टी समेत अन्य जगहों के रियल एस्टेट से जुड़े व्यवसायी चाहते हैं कि उनके बिल्डिंग प्लान को जल्द से जल्द नगर निगम अनुमति प्रदान करे। इस प्रमुख मांग समेत अन्य मांगों को लेकर क्रेडाई और फास्बेकी के पदाधिकारियों ने मंगलवार को आसनसोल नगर निगम के कमिश्नर नितिन सिंघानिया से मुलाकात की। प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याओं के संबंध में कमिश्नर को अपनी जानकारी दी और जल्द समाधान का अनुरोध किया। इस मीटिंग के बाद फास्बेकी के महासचिव सचिन राय और क्रेडाई के सचिव विनोद गुप्ता ने बताया कि बहुत ही सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई है। आज के দেখা করলাম ফাস্টবেকি এবং ক্রেডাই আসানসোল জয়েন্টলি এবং আর আমার ইন্ডাস্ট্রির বন্ধুরা আমাদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করলাম, যেটা আমাদের বেশ বহু বছরের যে প্রবলেমটা ছিল উনি অ্যাসুরেন্স দিলেন সেই প্রবলেমটা সলভ করবেন। নাম্বার 1 হচ্ছে 1 মাসের মধ্যে স্যাংশন প্ল্যান উনি করবেন বলেছেন, এটা কথা দিয়েছেন। নাম্বার 2 হচ্ছে বাল্ক সাপ্লাই যে প্রবলেমটা ছিল উনি সেটাও সলিউশন করবেন চিন্তা করেছেন। আরও কিছু কিছু সমস্যা আমাদের ছিলেন সেগুলো উনি সলভ করবেন, আমার কথা দিয়েছেন যে 1 মাসের মধ্যে সেগুলো সমস্ত কিছু উনি ইমপ্লিমেন্ট করবেন। এবং আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল বন্ধুরা রয়েছে সমস্ত, তাদেরও বিভিন্ন রকম প্রবলেম আছে, তারাও সেগুলো তুলে ধরেছেন। এবং আমাদের খুবই ভালো লাগলো আজকে আমাদের কমিশনের সঙ্গে আলোচনা করে, খুবই পজিটিভ অ্যাটিটিউড ওনার, এবং বলেছেন যে 1 মাসের মধ্যে আমরা যদি না করতে পারি আবার দেখা করবেন, আমাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে আসবেন, ইন্টারাকশন করবেন এবং আমাদের নিশ্চয়ই আপনাদের সমস্ত প্রবলেম আমরা সলভ করব। এটা এইভাবে আমাদের যা রেসপন্স পেয়েছি এটা আমরা খুবই আনন্দিত আছি। আর আমাদের যা অ্যাসুরেন্স পেয়েছি, আশ্বাসন যা দিয়েছেন উনি 1 মাস মধ্যে সব কাজটা আমরা করব, এইটা আমরা খুব আনন্দিত আছি আর ওনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। আর ফাস্টবেসিকের সঙ্গে আমরা জয়েন করেছি, ওখান থেকে অনেক কাজও হচ্ছে। আমরা এডিডিও দেখলাম পজিটিভ হলো, আর মলেদাও পজিটিভ বললেন আমাদেরকে। সব যত সংস্থা এইবারে যা টিম হয়েছে আমরা সব জায়গায় পজিটিভ পেয়েছি। फास्बेकी के पदाधिकारियों ने इसके बाद जिलाधिकारी विभू गोयल से भेंट की। उन्होंने जिलाधिकारी से खासकर आसनसोल दुर्गापुर के बीच के बदहाल सर्विस रोड को लेकर चिंता प्रकट की। साथ ही यह कहा कि वे उन परिवारों को गोद लेना चाहते हैं जिनका पुत्र सैनिक या पुलिस रहते हुए शहीद हो गया। हम लोग विभिन्न समस्याएं जो क्रेडाई की है, ट्रेड लाइसेंस की है, हाउस टैक्स की है, ये लेकर के, और कुछ रोड्स की समस्या है, कई जगह पर रोड बहुत ख़राब है
और कई जगह पर पानी की समस्या है। ये सब लेकर के हम लोगों ने इनको और अपनी समस्याओं से अवगत कराया है। इनका बहुत पॉजिटिव रूप था। इन्होंने कहा है कि कुछ का समाधान तो ये एक आध दिन में कर देंगे। संगे संग कई जगह अफसरों को फोन भी कर दिया है कि आज शाम तक इसका समाधान हो जाएगा। इस तरह का अप्रोच लेकर के इन्होंने कहा है कि हम इनसे मिलते रहें आगामी सप्ताह 10 दिन में 15 दिन में, और रिटर्न में ज्ञापन भी मांगा इन्होंने। तो बहुत ही सकारात्मक रूप रहा इनका, और हमें उम्मीद है कि हमारी समस्याओं का निस्तारण जल्द से जल्द होगा। उन स्टूडियो में जो एक नया इंडस्ट्रियल एरिया आ रही है उसके बारे में भी हम लोगों ने इनको बताया है। इन्होंने कहा है कि मैं पर्सनली वहाँ पर परसों आ करके, वहाँ न तो रोड है, न पानी है, न विद्युत है, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल ढांचागत जो सुविधाएँ वहाँ नहीं है, उनके बारे में इन्होंने कहा कि मैं परसों आकर के उसको देख करके तुरंत ऑर्डर करूँगा। इस तरह का एटीट्यूड है। बहुत खुश है, बहुत हमें बहुत ज़्यादा इस बात की प्रसन्नता है कि ऐसे अफसर यहाँ बैठे हुए हैं जिनकी वजह से कुछ काम नई इंडस्ट्री आए, हम लोग यही चाहते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. आसनसोल के बाराबनी इलाके के छात्र ने माध्यमिक परीक्षा में पूरे शिल्पांचल और जिले का नाम रोशन किया है। गोरांडी RKS इंस्टीट्यूशन स्कूल के छात्र सुमन दत्त ने माध्यमिक परीक्षा देने वाले बंगाल के 10 लाख छात्रों में से उन गिने चुने छात्रों में शामिल है जिन्होंने टॉप किया है। राज्य में ऐसे छात्रों की संख्या मात्र 79 है। सुमन ने कुल 700 नंबर में से 697 नंबर प्राप्त किए हैं। उसने 4 विषयों में 100 अंक प्राप्त किए हैं, जबकि 3 विषयों में 99 अंक प्राप्त किए हैं। यानी सुमन को हर विषय में AA मिला है। सुमन को आशा नहीं थी कि उसे इतने अंक आएंगे, लेकिन रिजल्ट देखकर वह काफी खुश है। उसने अपनी सफलता में अपने माता पिता के साथ ही अपने शिक्षकों का भी योगदान बताया। আশা করেছিলাম 1 থেকে 10 এর মধ্যে একটা র্যাঙ্ক করব যদি পরীক্ষা হতো। একবার প্রথম এটা কথা আশা করিনি। কেমন লাগছে? ভালো লাগছে। ভবিষ্যতে কি করার ইচ্ছা রয়েছে? ভবিষ্যতে হিস্ট্রি নিয়ে রিসার্চ করার ইচ্ছা আছে, প্রাচীন যুগ। ওটাই পছন্দ সাবজেক্ট। এমনি মানে পড়াশোনা ছাড়া আর কি কি হবি রয়েছে তোমার মধ্যে? ক্রিকেট খেলি, কুইজ কম্পিটিশনে যদি হয় সেখানে পার্টিসিপেট করি। বাবা কি করেন? বাবা প্যারা টিচার স্কুলে। পড়াশোনার প্রতি মানে কার অবদানটা বেশি রয়েছে তোমার প্রতি? সবারই, স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা, তাছাড়া বাবা, আমি বাড়িতেই পড়তাম। বাবা এবং জ্যাঠা, বাবাও টিচার, জ্যাঠাও টিচার, টিউশন পড়া, ওখান থেকেই সব পড়াশোনা করতাম। सुमन का रिजल्ट देखकर उसके माता पिता भी काफी खुश है। न सिर्फ पास पड़ोस के लोग उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं, बल्कि अनजान लोगों से भी उन्हें अपने बेटे के रिजल्ट को लेकर प्रशंसा मिल रही है। আনন্দ তো হবে, যেটা আশা করেছিলাম যে মাধ্যমিক করোনা পজিশনে যে পরীক্ষা হয়নি, এটা একটা যেমন বলছি, তবে একটা আশা ছিল যে পরীক্ষা যদি হতো ও 1 থেকে 10-এর মধ্যে অবশ্যই। কারণ বরাবরই ক্লাস 5 থেকে 10 পর্যন্ত আমাদের স্কুলে 10-এর মক টেস্ট হয়েছিল, সেখানেও 94% ক্যারি করেছিল এবং বরাবরই 92%-এর উপরে। সে আশা করেছিলাম যে 1 থেকে 10-এর মধ্যে থাকবে, তো এতটা যে ভালো হবে সেটাও কিন্তু আশা করিনি। এটা একটা সত্যি মানে আনন্দের বিষয় এবং বিস্ময়কর। इधर सुमन के स्कूल गोरांडी RKS इंस्टीट्यूशन में शिक्षकों में खुशी की लहर छा गई है कि उनके एक छात्र ने राज्य के टॉप छात्रों में स्थान बनाया है। स्कूल के प्रधानाध्यापक ने कहा कि हम लोग सुमन दत्त की सफलता से काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। এবছর আমাদের মাধ্যমিকে 328 জন পরীক্ষা দিয়েছিলেন এবং তার ভিতরে সুমন দত্ত 697 নম্বর পেয়ে আমাদের বিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছে এবং সেই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে যে 79 জন ছাত্রছাত্রী সর্বোচ্চ নাম্বার পেয়েছে তার মধ্যে সুমন নিজে জায়গা করতে পেরেছে। এই জন্য আমি আমার বিদ্যালয়ের প্রতিটি মাস্টারমশাই, দিদিমণি, লাইব্রেরিয়ান, নন টিচিং স্টাফ প্রত্যেককে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং বিশেষ করে অভিনন্দন জানাচ্ছি সুমনের বাবাকে, কার্তিক দত্ত মহাশয়। উনি আমাদের বিদ্যালয়েরই পার্শ্ব শিক্ষক। আমাদের সকলের প্রচেষ্টায় সুমন এত ভালো একটা সুন্দর রেজাল্ট আমাদেরকে উপহার দিল। আগামী দিনে সুমনের আরও অনেক ভালো হোক, আমরা এই আশা রাখছি।